नमस्ते। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की कर्म भूमि चित्रकूट धाम की जय। साथियों, बहनों, माताओं, आज फिर से एक नए और प्यारे से धार्मिक वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। मान्यता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जी हाँ, यह वही रज है जहाँ प्रभु सीताराम महाराज अपने वनवास के 14 वर्षों के समय यहाँ 11.5 वर्ष कटीले पथरीले रास्तों पर नंगे पांव चलते थे। इसी धरा पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्रभु ने अपने साक्षात दिव्य दर्शन देकर यहाँ के कण कण में समाकर पावन धाम चित्रकूट बना दिए, जिसकी खुशबू और अनुभूति आज भी हर साधक तपस्वी भक्त को आनंदित करती है। प्रभु दर्शन के अभिलाषी हम भी अपनी यात्रा के साथ थे। अचानक एक संत प्रभु ने हमें रोकते हुए कहा, रुकिए, आपसे बात करनी है, मेरे पीछे आइए। संत प्रभु की आज्ञा मानकर हम उनके पीछे हो लिए। प्रभु ने बहुत ही छोटे समय में अद्भुत जानकारी दी, जिसे दुनिया के हर अंतिम व्यक्ति को जरूर सुनना समझना चाहिए। हमारी और प्रभु की बातचीत के अंश अब आपके सामने हैं। ये अभी वर्तमान समय में विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है ना, तो ये विश्व युद्ध कैसे समाप्त किया जा सकता है, विश्व युद्ध को कैसे रोका जा सकता है, इस विषय पे मैं थोड़ा सा कुछ नई बात बताऊंगा। यदि आपने इस विचार को देश स्तर पे, विश्व स्तर पे लोगों के दिमाग में ला दिया समय रहते, तो हो सकता है अगला विश्व युद्ध को रोका जा सकता है। इतना सशक्त ये बात है, और ये मेरे दिमाग में ही उत्पन्न हुआ है, कहीं अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना, तो आप इसको देखिए और समझिए। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि इस विचार को देश के विश्व के लोगों के दिमाग में आपने दे दिया, पहुंचा दिया, तो अवश्य ही विश्व युद्ध को रोका जा सकता है। ठीक है, कैसे सो देखें। हम एक समय रेखा खींच रहे हैं। ठीक है, ईस्वी सन यहाँ शुरू हो रहा है, 2023 यहाँ चल रहा है। इसके आगे प्लस इन्फिनिटी माने अनंत, पीछे माइनस इन्फिनिटी मतलब अनंत। तो आदि से अंत तक, शुरू से अंत तक मैंने समय को रेखा पे दिखा दिया। ठीक है, अब इस रेखा पर देखिए, तो जितनी आप समय की कल्पना कर लीजिए, इस समय रेखा पे आ जाएगा। इस समय रेखा पे आप पूरे विश्व में पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, पूरा विश्व ये पढ़ रहा है कि मनुष्य होमोसेपियंस का प्रजाति है। इसके दिमाग का अगला भाग परमस्तिष्क कहलाता है ना, तो ये विकसित हुआ है, तो इसमें सोचने विचारने की क्षमता पैदा हुई है। तो विकास कर करके, मैंने आत्मा परमात्मा हो चाहे ज्ञान विज्ञान हो, दोनों का ज्ञान प्राप्त करके विकास करके 2023 में पहुंच गया। तभी और आगे जाएगा कि नहीं। तो आप देखें, इस लाइन में मनुष्य का जो विकास हुआ है ना, उसमें एक मूलभूत काम किया है, वो संगठन बनाने का काम किया है, संगठित होकर के कार्य किया है। ठीक है, अपने समय में आदि मानव के नाम सुने होंगे, पत्थरों के औजार होता था। तो ऐसे समय में संगठित होना मतलब क्या है, कोई काम को मिलजुल के करना। तो किसी जंगली जानवर को ही मारना होता था या मारना होता है, तो मिलजुल के शिकार करते है ना। जंगली जानवर भी ये संगठन पाया जाता है, जंगली जानवरों में भी संगठन वो पाया जाता है ना। तो मनुष्य, इस लाइन में हम देखेंगे कि मनुष्य किस प्रकार से संगठित होने की शुरुआत किया, और संगठित होते 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 अभी 2023 में कहाँ आ गया है, और इसके आगे भविष्य में क्या करेगा, एक संभावना देखेंगे। ठीक है, भविष्य की संभावना, बस इतना ही करना है। तो देखिए, इस लाइन में जो संगठन बनाने की शुरुआत किया है, संगठित होने की शुरुआत किया है, वो कहाँ से किया। सबसे पहला संगठन मानव समाज ने कौन सा बनाया, वो है परिवार। सबसे मजबूत संगठन है ना। दूसरे जीव जंतुओं में भी परिवार संगठन पाया जाता है ना। तो सबसे पहला, सबसे छोटा संगठन है परिवार। परिवार से हम लोग संगठित होना शुरू हुए। फिर परिवार बढ़ता जाता है, तो ये संयुक्त परिवार के रूप में संगठित रहता है ना। और संयुक्त परिवार मिलकर, 2-4 संयुक्त परिवार मिलकर के खाना बदोश जिंदगी व्यतीत किया करता था। घुमंतु जीवन, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, कबीलाई जीवन। तो 1-2 संयुक्त परिवारों का झुंड रहा करता था। तो अपने समय वो सबसे बड़ा संगठन रहा होगा। आप सोचिए इस चीज को, है ना। यानी परिवार से बड़ा संयुक्त परिवार से कबीलाई जीवन। कबीलाई जीवन से बाद क्या हुआ कि खेती करना सीखा। तो खेत उठा के ले नहीं जा सकता था यहाँ वहीं, तो अस्थायी तौर पे जिंदगी शुरू हुई।
तो गांव के रूप में विकसित होने लगा। तो गांव एक संगठन बन गया, गांव के रूप में संगठित होने लगा। तो संयुक्त परिवार का ही मतलब कई संयुक्त परिवार ही मिल करके गांव बना जा, है ना, गांव के रूप में संगठित हो गए। तो जब अस्थाई जीवन हुआ तो तरह तरह भौतिक वस्तुओं का आविष्कार होने लगा, चिंतन मनन का समय ज्यादा मिलने लगा, तो तरह तरह भौतिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। तो जब उत्पादन होने लगा तो आपस में विनिमय की जरूरत पड़ी, कहीं खास जगह पे ले जा करके हाट बाजार लगाने लगा, है ना। तो जब हाट बाजार लगाने लगा तो वो जो जगह था नगर के रूप में, शहर के रूप में विकसित हुआ। तो वहां भी प्रशासनिक इकाई होती है, तो अभी एक संगठन हुआ कि नहीं। तो गांव से बड़ा क्या हो गया, नगर बन गया। अब नगर गांव मिल मिल के फिर राज्य बनने लगा, राजा होने लगा, उसकी एक सेना होने लगी। तो अभी तो एक संगठन हो गया ना, राज्य के रूप में संगठित हो गया। और राज्य मिल करके फिर देखिए क्या बन गया, देश बन गया। और फिर देश मिल करके प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में राष्ट्र संघ बन गया, राष्ट्रों का संघ बन गया। और फिर वही राष्ट्र संघ और बड़ा हो गया 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया। वर्तमान समय में 2023 में मानव समाज का जनसंख्या के आधार पे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का मानव समाज का सबसे बड़ा संगठन है। जनसंख्या के आधार सबसे मजबूत संगठन आज भी परिवार बना हुआ है ना। तो देखिए कैसे संगठित होता गया, है ना। परिवार से क्या बना, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार से बड़ा कबीलाई जीवन, है ना। कबीलाई जीवन के बाद गांव, गांव के बाद नगर, नगर के बाद राज्य, राज्य के बाद देश, देश मिलकर राष्ट्र संघ, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ। यहाँ तक तो आ गए। अब इस तरह से आ गए, आगे कहाँ जाएंगे, मानव समाज आगे भविष्य में क्या करेगा, जरा सोचिए। तो आगे भविष्य में आपसे पूछे, भविष्य का मतलब 1 सेकंड बाद भी भविष्य, हजारों साल बाद भी भविष्य। भविष्य का मतलब ये हुआ ना, अभी से, वर्तमान से आगे। तो आगे भविष्य में कभी न कभी की बात कर दूं तो आप बताइए कि विश्व संविधान बन के लागू होगा कि नहीं, इसकी संभावना दिख रही कि नहीं, दिख रही है इसकी संभावना। आप जिस तरह से एक जो संयुक्त रूप से जो हो रहे हैं, तो उसमें तो ये आप जो कह रहे हैं वो सत्य है ना। यदि आप मेरी गतिविधि को आप जानते हैं पहले से कि मैं रोटी खाता हूँ, तो आगे भविष्य में रोटी खाऊंगा की संभावना कितनी है, 100% है कि नहीं। तो इसी तरह से इधर से ऐसे होता आया है, तो आगे ऐसा होगा, उसकी संभावना देख सकते हैं कि नहीं। तो यूएनओ का चार्टर पूरे विश्व में लागू है, लेकिन सब अपनी इच्छा से मान, बाध्य नहीं कोई। लेकिन ऐसा कभी न कभी होगा भविष्य में कि नहीं, कि विश्व संविधान का निर्माण हो और वो सब पे लागू हो, ऐसा संभावना दिख रही कि नहीं आगे। चलिए विश्व युद्ध होने की संभावना दिख रही, विश्व युद्ध के बाद ही सही क्या होगा, विश्व संविधान बन के भविष्य में कभी न कभी लागू होने की संभावना दिख रही है कि नहीं। मान लेते हैं पूरे विश्व से सारे लोग मतलब परमाणु युद्ध में मारे जाते हैं, मात्र 10 लोग, एक इस देश का एक उस देश का, ऐसे करके मात्र 10 लोग बचता है। और 10 लोगों ने मिल करके जो नियम बनाएगा तो विश्व संविधान कहलाएगा कि नहीं। तो आप देख लीजिए कि भविष्य में विश्व युद्ध हो चाहे न हो, आगे भविष्य में विश्व संविधान बन के लागू होने की संभावना है या नहीं है। ये संभावना आप देखिए गौर से, 100% दिखेगी कि आगे भविष्य में कभी न कभी विश्व संविधान बन के लागू होगा, होगा कि नहीं, पूरी संभावना दिख रही है कि नहीं। फिर से देखिए कैसे परिवार के रूप में संगठित हुए, परिवार से बड़ा संयुक्त परिवार, फिर कबीलाई जीवन, फिर गांव, फिर नगर, फिर राज्य, फिर देश, फिर संयुक्त राष्ट्र, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ बना। तो यहाँ तक तो आ गए, तो आगे विश्व संविधान बन के लागू होगा कि नहीं। तो ये संभावना पूरे विश्व को दिखा दिया जाए तो कभी न कभी के लिए छोड़ेगा क्या, भविष्य में ऐसा होगा ही। यदि ये दिख जाए मानव समाज को तो जल्द से जल्द करेगा ना, क्योंकि आगे तो ऐसा करना ही है, होना ही है, तो जल्द से जल्द करेगा। ठीक है, यदि विश्व युद्ध से पहले यदि इस विचार को पूरे विश्व भर में लोगों के दिमाग में दे दिया जाए तो हो सकता है विश्व युद्ध से पहले इसका लोगों के विचार है या नहीं। तो ये विश्व युद्ध निर्माण होने की संभावना, इस विचार को आप देश स्तर पे, विश्व स्तर पे पहुंचाइए, और उसके बाद फिर देखिए यदि लोग पहले हो गया या बाद में ही सही, विश्व संविधान बन के लागू होगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ इस विषय पे आज
बात पूरी। वो ये जो पूरे विश्व की जो सृष्टि की जो ये सब चल रहा है, ये जैसे कहते हैं कि प्रभु ही सब लीला कर रहे हैं, सब चला रहे हैं। एक तरफ आपने एक चीज जो बताई, एक तत्वों की ज्ञान बताई कि किस तरह से कबीलाई से और उनसे होके और आज हम संयुक्त राष्ट्र और इतने चीजों में बना पा रहे हैं अपने संगठित को। उसके बाद भी कहीं कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा प्रभु, हम लोग देख रहे हैं, सब लोग हैरान हैं, परेशान हैं, चाहे जिस स्तर से बीमारियों को, नौकरियों को, चाहे जिस स्तर से। तो उनके दुखों का कारण, सुखों का कारण सब क्या है प्रभु? ये सब कुछ आज इतना विकसित होने के बाद भी क्यों इतना हैरानी परेशानी है? इतने भजन कीर्तन भी हो रहे हैं उसके बाद भी प्रभु। उसका कई कारण है, तो ये कारण तो नहीं बनता है, कई कारण आता है। सबसे मुख्य कारणों में यह है कि आप जन्म लेते हैं मनुष्य के रूप में, तो किस उद्देश्य के लेते हैं, ये उद्देश्य पे ध्यान नहीं रहता। ठीक है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि भगवान ने इस प्रकृति को बनवाया है या बनाया है, तो किस उद्देश्य के लिए बनाया है। तो उस उद्देश्य की ओर आप अपने जीवन को नहीं ले जाएंगे, दुख और शांति भोगेंगे। तो ये ध्यान देना चाहिए कि किस लिए संसार को बनवाया गया, उस दिशा में जाएंगे। देखिए, दोनों, इस प्रकृति में दोनों चीज है, सुख और शांति भी है, दुख और अशांति भी है, दोनों चीज है। लेकिन हमको क्या प्राप्त होता है ये हम पे निर्भर करता है कि हम कितने ज्ञानवान हैं और कितना दुखी हो रहे हैं तो अज्ञानी है। तो ज्ञानवान बनाना और फिर दुखों का अंत करना, इसके बगैर कोई उपाय नहीं बनता। तो ज्ञान का प्रकाश आज किसी से भी पूछ दीजिए कि ज्ञान, अब तक जो कुछ भी आप जान पाए वो ज्ञान है कि अज्ञान, इसकी पहचान क्या है? तो आप देखेंगे ये पहचान ही लोग नहीं कर पा रहे हैं। बड़े से बड़े ज्ञानवान विद्वान भी ज्ञानवान मतलब ज्ञान की पहचान नहीं कर रहे हैं। जो पहचान जान रहे हैं, कर रहे हैं, वो गलत हो जा रहा है। ठीक है। तो बगैर ज्ञानवान बने, विद्वान बने जो वास्तव में, तो उसके बगैर आप दुखों का अंत नहीं कर सकते। ठीक है। तो ज्ञान का प्रकाश का उत्पादन करना चाहिए। एक श्लोक है, वेदो दधिम समुद्र मध्य ज्ञान रत्नम समुद्धृतम येन तस्मय वशिष्ठाय गुरुनाम गुरुवे नमः। इसका मतलब हुआ वेद दही है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। तो यहाँ वेद को दही कह दिया गया है। तो दही रूपी सागर का मंथन करके, आप सागर का मंथन करते हैं, रत्न निकलता है। यहाँ दही रूपी सागर का मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा। तो मक्खन रूपी ज्ञान रत्न को धारण करवाने वाले वशिष्ठ गुरु जी को नमस्कार है। ठीक है। तो आप जरा देखिए, वेद को दही कह दिया गया, इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ भी रट करके या पढ़ के सुन करके दिमाग में लेते हैं ना, तो वो दही होता है, मक्खन नहीं होता है। तो उसका मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा। तो मक्खन रूपी ज्ञान रत्न को धारण करवाने वाले वशिष्ठ गुरु जी को नमस्कार किया गया। तो आज जो भी ज्ञानवान आप देख रहे हैं मनुष्य के रूप में या बड़े बड़े साधु महात्मा के रूप में, तो दही दे रहे हैं, मक्खन दे रहे हैं, जरा सोच के देखिएगा। तो सब दही को इधर से उधर कर दे रहे हैं, मक्खन कोई निकाल नहीं पा रहे हैं। अभी अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया विश्व संविधान के निर्माण की संभावना, मैंने कहा मेरे दिमाग में ये उत्पन्न हुआ, किसी से किसी मेरे को इस तरह से समझाया नहीं। ठीक है ना। तो सोचने विचारने से, चिंतन करने से, मंथन करने से ये उत्पादन होता है। तो आप इसे क्या कहेंगे? मक्खन। ठीक है ना। तो ऐसा मक्खन आपको जल्दी मिलेगा नहीं किसी के पास। तो दही का इधर से उधर किया जा रहा है, आप सोच रहे चाह रहे हैं कि दुखों का अंत हो जाए, तो कैसे हो सकता है? तो मक्खन निकालिए आप। मक्खन निकाले बगैर इस संसार में, इस प्रकृति में आप दुखों का अंत नहीं कर सकते। मूल कारण मैंने बताया, बात समझे। और बाहरी कारण तो कई तरह का होता है, दैविक भौतिक तापा राम राज्य में कौन न व्यापा। आप जानते हैं दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के दुख दिए जाते हैं, प्रकृति प्रदत्त है। लेकिन उसकी सामना करने की अपने अंदर क्षमता प्राप्त करनी है। प्रकृति तो रहेगी और दुख ही देगी आपको, लेकिन आप अंदर से क्षमता प्राप्त करेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, ताकतवर बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, तभी दुखों का अंत होगा। और ये जो प्रकृति बनाई गई आपको दुखी करती है, तो इसको सामना करने की क्षमता आपके अंदर दे दी गई है भगवान के द्वारा, उसे विकसित कीजिए। इसके बगैर आप दुख का अंत नहीं करेंगे। आप सोचेंगे वो प्रकृति मतलब बंद कर दिया जाए दुख देना, तो प्रकृति दुख देना बंद नहीं करेगी। ठीक है। आप यहाँ पे एक युद्ध के मैदान में है ना, आप बैटिंग करना शुरू किए, बैटिंग करना है तो बॉलिंग को मना नहीं किया जाएगा बॉलर को। ठीक है। आपको बैटिंग सीखनी पड़ेगी। आप बैटिंग सीखिए, क्रिकेट बहुत मजेदार की खेल है। ऐसी इस प्रकृति का भी है। प्रकृति दुख देती है, या आप उसको चौका छक्का लगाइए एकदम सीधे, बड़ा आनंददायक है ये प्रकृति फिर, और इसके बगैर दुखदायक है।
आप खेलना नहीं जानते तो आपके लिए क्रिकेट बड़ा दुखदायक, और खेलना जानते हैं तो कितना मजेदार। ऐसी प्रकृति है, ठीक है ना। तो ज्ञानवान बनिए और मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए और मक्खन रूपी ज्ञान रत्न धारण कीजिए, ठीक है। वो भी श्री वशिष्ठ गुरु जी महाराज जी की बात आई, तो गुरुओं से हम लोगों को क्या मिलता है? एक भक्त को जब गुरु की शरण में जाता है तो किस तरह के उसके लाभ हैं, कैसे गुरु हमसे हमें क्या देते हैं? गुरु जी तो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान के लिए ही जाने जाते हैं। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु जी हैं। लेकिन वर्तमान समय में दीक्षा देते हैं वो गुरु जी कहे जाते हैं, ज्ञान दे चाहे नहीं, है ना। तो गुरु भी तो दो प्रकार के हो गए। अब आजकल तो ऑनलाइन गुरु जी बनते हैं, ऑनलाइन शिष्य जी बनते हैं, तो फिर वहां पे क्या मिलेगा, लेन देन होता है, आप समझ सकते हैं। तो गुरु जी की कैटेगरी हो गई, ये कैटेगरी होना नहीं चाहिए था। अब मुख्य तो ज्ञान का प्रकाश जिनके पास होगा वही गुरु कहलाए। जो ज्ञान का प्रकाश उत्पादन ही नहीं किया तो आपको कैसे ज्ञान के प्रकाश में ले जाएंगे? जो खुद नहीं गया तो वो कैसे, ठीक है। तो गुरु का काम होता है ज्ञान से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, ठीक है। और ये अंदर से उत्पादन किया जाता है, मतलब चिंतन मनन कर करके मक्खन रूपी ज्ञान रत्न उत्पादन किया, वो गुरु हो सकते हैं। बाकी तो गुरु के रूप में जो है, चलिए ठीक है, तो जैसा शिष्य की स्थिति होती है भगवान उसको ऐसे गुरु जी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कहीं कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। जो हुआ है, जो हो रहा है, जो होगा सब अच्छा है, ठीक है। तो गुरु जी के, शिष्य जी का स्तर जिस तरह का है तो उसी तरह के गुरु जी भी उपलब्ध हैं, ठीक है। प्रभु ऑनलाइन गुरु की और जंगलों में रहने वाले गुरु थोड़ा सा कुछ बताएं कि मतलब जंगलों में रहने वाले गुरु हो चाहे तो समाज में रहने वाले गुरु हो, जिस गुरु जी के पास ज्ञान का प्रकाश होगा वही गुरु जी होंगे, बाकी के गुरु जी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ऐसे गुरु जी की जहाँ तक बात आती है, सबसे पहला तो हमें सांसारिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, दोनों का ज्ञान कराने वाला गुरु ही कहलाता है। तो हमारी माँ जो होती है ना, बच्चे की माँ, कुछ भी सवाल करता है तो माँ से ही पूछता है। तो प्रथम गुरु होती है माँ, दूसरे गुरु जी होते हैं पिताजी, तीसरे गुरु जी होते हैं घर परिवार वाले लोग, भाई बहन सब सिखाते पढ़ाते हैं, फिर समाज के लोग भी गुरु जी होते हैं। अब फिर इन सबों से आगे बढ़ते हैं तो आध्यात्मिक गुरु के रूप में साधु महात्मा आते हैं, फिर उससे भी ऊपर चले जाते हैं, भगवान स्वयं गुरु बनते हैं। ये गुरुओं की मतलब स्तर है, तो आपका जैसा स्तर होगा वहां पे आप हैं, आगे बढ़िए, ठीक है। गुरु के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, माता पिता हो चाहे समाज के लोग हो, चाहे जैसे भी जिस तरह के लोग हो ना, आप अपना स्तर बढ़ाना है तो एक से एक यहाँ उपलब्ध भी हैं तो आप आगे मतलब एक को पकड़ के पकड़े मत रहिए, सीढ़ी जैसे चढ़ते हैं ना तो आप स्टेज बाय स्टेप चढ़ते चले जाइए, ठीक है। एक दिन मतलब यदि आप ऐसा करते हैं कि एक पकड़ते हैं फिर आगे चढ़ेंगे तो पीछे छोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ते हैं फिर आगे पकड़ते हैं, इस तरह से करते करते एक समय आता है कि आप भगवान को भी सीधे पकड़ सकते हैं। सत्य प्रभु, बिल्कुल सत्य कर्मों से और सत्य वचनों से ऐसे ही प्रभु दर्शन जो मार्ग मिलते हैं, वैसे ही प्रभु के दर्शन भी हो पाते हैं। अपनी भक्ति और शक्ति की बात होती है। तो साथ ही प्रभु के हम लोग दर्शन कर पा रहे थे और जान पा रहे थे कि उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरे विश्व में जो है, जो अशांति का जो माहौल है उसको किस तरह से कबीलाई से लेके, और उन्होंने जो आज के युग की जो संघ बताए हैं, तो आने वाले भविष्य का अगर वैसा संघ बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ उसके अच्छे लाभ मिलेंगे। अन्य युद्ध होने से पहले पहले, ऐसी महाराज जी की जो है कामना है, ऐसी इन्होंने अपना एक बना रखा है। तो ऐसे प्रभु के दर्शन करेंगे हम लोग, लगातार चित्रकूट के दर्शन करते रहेंगे। और अभी लगातार हम आपको साधु संतों के दर्शन करा रहे हैं। तो ये वीडियो कैसे लगते हैं आपको, हमको अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा। कोई और इससे सवाल हो आपके तो वो भी हमको कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम, प्रभु सीताराम।